ओम शांति। दोस्तों, यदि आपके बटक में पेन हो रहा है या कमर में पेन हो रहा है और ये पेन पैरों में पीछे के साइड जा रहा है और घुटने के नीचे नहीं जा रहा है, और यदि आपको बैठने में पेन फील हो रहा है, डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, बार बार आप बैठे में एक तरफ ज़्यादा लोड दे रहे हैं, या फिर सीढ़ी चढ़ने में आपको पेन हो रहा है, ज़्यादा देर खड़ा होने में पेन हो रहा है, आगे झुकने में पेन हो रहा है, तो दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, बिकॉज आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में सैक्रोइलियक जॉइंट के विषय में। मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर लखनऊ। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि सैक्रोइलियक जॉइंट होता क्या है। तो जैसे दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये हमारी स्पाइन है और स्पाइन के नीचे ये हमारा सेक्रम बोन है, जो बीच में है ये हमारा सेक्रम बोन है, और ये दो इसके विंग हैं जिसको इलियम बोलते हैं हम लोग। तो ये जो दोनों विंग है ये दोनों मिलके और हमारा ये सेक्रम बोन मिलके सैक्रोइलियक जॉइंट का बनाता है। जैसे कि आप देखेंगे कि ये दोनों मिलके ये जो दिख रहे हैं ये सैक्रोइलियक जॉइंट पीछे का हिस्से का है, और दोस्तों सेम इसी तरह ये दोनों मिलके यहाँ पे जो सैक्रोइलियक जॉइंट बन रहा है ये हमारा इंटीरियर साइड का है। अब बात आती है दोस्तों कि इसका मेन फंक्शन क्या है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये स्पाइन से लोड आया और लोड आने के बाद ये सीधे वेट को दोनों तरफ डाइवर्ट कर देता है। ओवरऑल यदि मैं बोलूं तो ये सबसे बेस है हमारे स्पाइन का, वेट यहीं से आता है और यहां से ऐसे दोस्तों धीरे से डाइवर्ट होकर के हमारे दोनों पैरों से होते हुए नीचे को डाइवर्ट हो जाता है। चूंकि दोस्तों यदि मैं एक पोस्चर के हिसाब से बताऊं तो जैसे हमारे फिट हमारे जो है ना पैर जो होता है वो हमारा व्हील्स की तरह काम करता है, नी हमारा जो होता है वो हमारा शॉक एब्जॉर्बिंग के लिए काम करता है, उसी तरह जो हमारा पेल्विक बोन होती है ये हमारा सेमी एक्सिस बोलते हैं। सेमी एक्सिस का मतलब कि यदि नीचे से कोई भी ट्रॉमा आए या ऊपर से ट्रॉमा आए, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्बिंग इस एरिया में होता है, क्योंकि ये हमारा वाइड भी है और यहीं पे टोटल वेट आकर के सपोर्ट देता है, चाहे खड़ा हो रहे हैं, चल रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि इसका कारण क्या है, किस वजह से ये होता है। तो दोस्तों ये ज़्यादातर एडल्ट लोगों में देखा जाता है, क्योंकि 50 साल के बाद काफ़ी केसेस में हमारा जो सैक्रोइलियक जॉइंट जो आप देख रहे हैं ये फ्यूज हो जाता है। बट यदि एडल्ट की मैं बात करूं दोस्तों तो ज़्यादा बैठने की वजह से या रिपीटेटिव ट्रॉमा की वजह से, जैसे कई बार होता है कि हमें चोट लगती है और पता नहीं चलता है और हमारा ये सैक्रोइलियक जॉइंट डिसफंक्शन में चला जाता है। इसके अलावा जो स्पोर्ट्समैन होते हैं जिनमें हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी करते हैं उनमें इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान भी बहुत ही कॉमनली देखी जाती है, बिकॉज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हार्मोन सिक्रीट होते हैं और हमारे जो लिगामेंट होते हैं वो लैग्जिट हो जाते हैं और हमारी जॉइंट की हाइपर मोबिलिटी हो जाती है। बिकॉज यदि दोस्तों मैं बताऊं कि कॉमनली यदि डिसफंक्शन होता है सैक्रोइलियक जॉइंट में तो क्या होता है, या तो ये बोन ऊपर की तरफ चली जाती है, या तो नीचे की तरफ चली जाती है, या अंदर की तरफ आती है, इनफ्लर होती है, या बाहर की तरफ चली जाती है। इसके अलावा यदि दोस्तों बात करूं तो ये सेक्रम में भी चेंजेस होते हैं कि सेक्रम नीचे चला जाता है या न्यूटेट हो जाता है या काउंटर न्यूटेट हो जाता है, यानी कि ये फ्लैक्शन और एक्सटेंशन की तरफ हो जाता है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं दोस्तों तो हमारा ये सैक्रोइलियक जॉइंट में एंटीरियर और पोस्टीरियर डिसफंक्शन होता है। जैसे कि मैं एज ए एग्जांपल यदि बताऊं तो एक कोई ओबेस व्यक्ति है जिसका पेट निकला हुआ है, तो क्या होगा, यदि आप देखिए ये सेक्रम है और पेट निकला हुआ है तो क्या होगा, ये आगे की तरफ चला जाएगा, तो हमारा सेक्रम क्या हो गया, एंटीरियर हो गया। इस तरह की बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जो हमारे पोस्चर की वजह से या डेली वर्क करने की वजह से आती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और कैसे हम इसको टेस्ट करके पता कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि सिम्टम की बात करूं तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया स्टार्टिंग में कि इसमें बटक एरिया में पेन होता है, रेडिएटिंग पेन होता है, बिकॉज कई सारी मांसपेशियां हैं जो हमारा सैक्रोइलियक जॉइंट से नी तक गई हैं। और आपको बताऊं कि ये जो हमारा सैक्रोइलियक जॉइंट है यहाँ पे नर्व फाइबर्स भी होते हैं, तो कई बार इसमें पेन ऐसा होता है कि लगता है कि हमें स्लिप डिस्क हो गया है,
बट दोस्तों ध्यान रखिएगा कि सैक्रोइलियक ज्वाइंट का पेन घुटने से नीचे नहीं होता है। कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सैक्रोइलियक ज्वाइंट की जो प्रॉब्लम है ये कहीं हिप ज्वाइंट की तो नहीं है, बिकॉज ये बहुत ही क्लोजली अटैच है। कभी कभी पेशेंट को आपके ग्रोइन एरिया में पेन होने लगता है, बटक में पेन होने लगता है, बैठने में बहुत ही डिस्कंफर्ट होता है और सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होती है। इस तरह के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसको कैसे हम चेक करके कंफर्म करें कि ये प्रॉब्लम सैक्रोइलियक ज्वाइंट डिसफंक्शन की है या फिर कोई और है। दोस्तों यदि सैक्रोइलियक ज्वाइंट डिसफंक्शन की बात करें तो सैक्रोइलियक ज्वाइंट डिसफंक्शन को टेस्ट करने के लिए कुछ फिजिकल टेस्ट हैं और एक्सरे और एमआरआई के थ्रू भी हम पता कर सकते हैं। एक्सरे एमआरआई से हमें ज्वाइंट की पोजीशन पता चल जाएगी और फिजिकल टेस्ट से हमें यह पता चल जाएगा कि सैक्रोइलियक ज्वाइंट का डिसफंक्शन किस वजह से हो रहा है। तो दोस्तों इसको पेन प्रोवोकेशन टेस्ट बोलते हैं हम लोग, जिसमें 5 टेस्ट होते हैं और इन 5 में से कोई 3 टेस्ट पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे कि पहला डिस्ट्रैक्शन टेस्ट हो गया, सेकेंड कंप्रेशन टेस्ट हो गया, थर्ड थाई थ्रस्ट हो गया, फोर्थ सैक्रल थ्रस्ट हो गया एंड फिफ्थ ग्लेनिस्केन टेस्ट हो गया। दोस्तों ये टेस्ट जो 5 टेस्ट आपने देखे इसमें से 3 टेस्ट पॉजिटिव होने चाहिए और इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये प्रॉब्लम सैक्रोइलियक ज्वाइंट से एसोसिएटेड है। और जैसे मैंने पहले बताया कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होती है जो कि इसी की तरह दिखती है, जैसे कि पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम, मायोफेशियल पेन, लंबोसेक्रल डिस्क हर्निएशन एंड बल्जिंग पेन, लंबोसेक्रल फेसिट सिंड्रोम, लंबर रेडिकुलोपैथी, क्लूनल नर्व इंट्रैपमेंट या हिप फ्रैक्चर या हिप ओवरयूज सिंड्रोम भी इसी तरह का सिम्टम्स देता है। तो दोस्तों कई बार हमें इन सब चीज़ों को कंफर्म करना होता है। तो दोस्तों ये सैक्रोइलियक ज्वाइंट का जो मेन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो है कि फिजियोथेरेपी, मेडिकल ट्रीटमेंट एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट। दोस्तों बहुत ही कम केसेस में सैक्रोइलियक ज्वाइंट फ्यूजन सर्जरी की जरूरत पड़ती है। ज्यादातर केस फिजियोथेरेपी से और मेडिसिन से कंट्रोल हो जाते हैं। तो दोस्तों यदि मैं फिजियोथेरेपी पे फोकस करूं, इसमें इलेक्ट्रोथेरेपी, मैनुअल थेरेपी एंड एक्सरसाइज थेरेपी होती है। इलेक्ट्रोथेरेपी का हमारा जो मेन फंक्शन होता है सूजन को कम करना होता है और पेन को कम करना होता है। जो हमारा मैनुअल थेरेपी का काम होता है वो होता है दोस्तों कि यदि ये अप या डाउन या कहीं यदि मस्कुलर इम्बैलेंस की वजह से गई है तो उसको मैनिपुलेट करके सही जगह पे लाना। और इसके अलावा मैनिपुलेशन के लिए झटका देना ही ज़रूरी नहीं है दोस्तों, या हाई वेलोसिटी थ्रस्ट मूवमेंट देना ही ज़रूरी नहीं है। कई बार हमारे मसल एनर्जी टेक्निक से भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ जाता है, फेसिया को रिलीज करने से बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। तो ये सब हमारे मैनुअल टूल हो गए। इसके अलावा जो एक्सरसाइज थेरेपी होती है उससे हम ग्लूटियल मैक्सिमस मसल को और ग्लूटियल मसल के साथ साथ कोर मसल को स्ट्रेंथन करते हैं, जिससे कि हमारी प्रॉब्लम परमानेंट ठीक रहे और बेटर रहे, हमारा पेल्विक मैक्सिमम लोड ले और प्रॉपर फंक्शन करे। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। क्योंकि वीडियो बड़ा ना हो इसलिए फिजिकल टेस्ट और एक्सरसाइजेज एक साथ नहीं ऐड है। नेक्स्ट वीडियो में इसके विषय में हम लोग और डिटेल बात करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।